आप, मैं, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ज़रूर सोचा है कि बादलों के उस पार, बादलों के ऊपर क्या है, कैसा लगेगा अगर हम बादलों के बीच घूमेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे बादलों के बीच। अगर आप बीर जाने का प्लान कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं देखा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की बढ़िया नई शुरुआत। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पालमपुर एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग माइल्स। कल रात से हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया यहाँ पर। आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है बीर बिलिंग, वहाँ पर। तो जल्दी से निकलते हैं और आपको कार में बैठ के मिलते हैं। दोस्तों आज है सेकंड अटैम्प्ट बीर बिलिंग जाने का। सेकंड अटैम्प्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल पूरा दिन बारिश होती रही। जैसे हम स्टेयर से नीचे उतरे तो नीचे अंकल आंटी को बताया कि हम बीर जा रहे हैं, तो अंकल ने उसी टाइम बोला कि बीर बारिश में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर कल हमें कैंसिल किया और आज हम फिर निकलने लगे हैं। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भाई कल से बारिश होने का एक फ़ायदा तो हो गया कि पूरी हरियाली हरियाली हो गई है चारों तरफ। तो अब शुरू करते हैं राइड भोलेनाथ के नाम के साथ। भोलेनाथ हर हर महादेव। जब हम बीर जाएंगे पालमपुर से तो रास्ते में बैजनाथ भी आएगा, तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप बैजनाथ भी जा सकते हो। वैसे हम लोग बैजनाथ कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जो बैजनाथ का एपिसोड है उसका। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और वैसे ना हम इस टाइम यहाँ पे ना रुके हुए हैं क्योंकि जो यहाँ पर कांगड़ा रेलवेज़ की ट्रेन चलती है ना, उसका फाटक लगा हुआ है। तो ऐसे फाटक कई जगह पर मिलते हैं, बट आज पहली बार, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन हमें 20 दिन हो गए यहाँ पर रुके हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमें फाटक पर रुकना पड़ा। बीड़, जिसे कि हम नॉर्मली सिर्फ पैराग्लाइडिंग के नाम से जानते हैं, बट असल में इट हैज़ अ लॉट मोर टू ऑफर। और ये मैं अपने रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ। ड्यूरिंग आवर 30 डेज स्टे इन पालमपुर वी गॉट अ चांस टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ बीर। दोस्तों 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम बीड़ में पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आते ही मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर भी टी गार्डन है। मैं तो यही सोच रहा था कि शायद पालमपुर में टी फार्मिंग होती है, बट मैंने अंदर एंटर होते ही बीड़ के मैंने देखा कि यहाँ पर भी टी फार्मिंग हो रही है। और जैसे हम बीड़ में एंटर करेंगे तो बीड़ मार्केट एक जगह है जहाँ पर आपको ना बहुत सारे दुनिया जहान के होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। तो बुकिंग की तो आप कोई टेंशन ना लीजिए, यहाँ पर आकर भी अगर आप करवाओगे तो बहुत ऑप्शंस है, मतलब बहुत ऑप्शन। और ऑप्शंस भी काफ़ी नॉमिनल प्राइस में है। मैंने देखा कि 1000 to 2000 के बीच में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। और उतना ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पर। वैसे ये चीज़ तो मुझे पहले ही पता थी कि ये थोड़ा शांत सा प्लेस है और यहाँ पर थोड़ा कम ही क्राउड होगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अगर हम बीर में आए हैं तो हम किस किस जगह पर घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर जो फेमस है कैफ़ेज़। तो यहाँ पर काफ़ी तरह के कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो और अच्छे जो यहाँ के लोकल क्यूजीन्स हैं उनको ट्राई कर सकते हो। और आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो मोनेस्ट्रीज, जैसे कि ताशी जोंग मोनेस्ट्री, शिराबलिंग मोनेस्ट्री, और इसी तरह की 1-2 और मोनेस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मोस्टली सबसे ज़्यादा जो लोग जब आते हैं तो गुनेर वाटरफॉल है वो विजिट करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और एक उसी के आगे ना एक हिडन वाटरफॉल भी है, उसके बारे में भी हम पता करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीर में आके सबसे ज़रूरी है कि आप यहाँ पर कर सकते हो पैराग्लाइडिंग। जी हाँ, यहाँ यह है वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट। अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं भी करना चाहते फिर भी बीड़ से 13 किलोमीटर दूर बिलिंग एक जगह है जो कि टेक ऑफ पॉइंट है पैराग्लाइडिंग का, और बीड़ से थोड़ा सा पहले एक लैंडिंग साइट है। आप ये दोनों वैसे विजिट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और जो सीनिक व्यू है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और जो जो हम एक्सप्लोर करते जाएंगे वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेट्स गो। हमने सोचा है कि यहाँ से बिलिंग की तरफ चलते हैं, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो पूरे बादल ही बादल है, हो सकता है कि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। पैराग्लाइडिंग तो यहाँ पर लोकल से बात हुई है कि अब नहीं हो पाएगी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब मानते हैं मुझे, और कोई पैराग्लाइडर्स दिख भी नहीं रहे वैसे। बट स्टिल मैंने सोचा कि ऊपर तो जाना ही चाहिए क्योंकि वहीं से सारे अच्छे व्यू आने का चांसेस है। पालमपुर से आने के बाद अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम ना पता नहीं कहाँ ही ठंडी जगह पर आ गए हैं। वहाँ पर खैर चलो 2 दिन से बारिश हो रही थी, बट इस टाइप का मौसम नहीं था वहाँ पर भी।
बारिश भी शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि जैसे आप बिलिंग की तरफ जाओगे तो सबसे पहले ना एक टोल नाका आएगा, जहाँ पर एक कार के जो चार्जेस हैं टोल टैक्स के वो 100 रुपीज़ हैं। तो आप इंजॉय करो यहाँ के जो व्यूज़ हैं। हम धीरे धीरे ऊपर पहुँचते हैं। हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम भनगोड़ू वाटरफॉल जा रहे हैं। ये एक हिडन वाटरफॉल है, यहाँ पर गाइड किया हमने और उन्होंने बताया कि ये गर्मियों में तो वैसे सूखा ही रहता है, बारिश के मौसम में यहाँ पर जो है फ्लो है काफ़ी तेज़ होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। चलो आप लोग साथ साथ व्यू एंजॉय करो और हम पहुँचते हैं वहाँ पर। गाइड भाई जी जो कि इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि पैसे तभी देना अगर आपको लगेगा कि आपको हमारी जरूरत पड़ी। भाई जी जो अकेले नहीं दो दो लोग हमारी हेल्प क्यों करने आए हैं, इसका जवाब मुझे ट्रैक के दूसरे पड़ाव में ही मिल गया। जैसे तैसे मैं ऊपर चढ़कर खुश हुआ ही था कि तभी मुझे ये दिखाई दिया। काफी टफ पैचेस हैं ये वाले ना, मुश्किल से ही पहुंचे हैं आप। अब ये रफ पैच के बाद जो फाइनल पैच है वो ऐसे पानी में से होके जाना है हमने। तो चलो लेट्स रोल इट। इस तरह के एक के बाद एक कई पड़ाव पार करने पड़े जो कि बिना बाईजी के हम कभी भी ना कर पाते। यहाँ पर हो सकता है कि आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पहुँच के जो मज़ा आया ना भाई, और उसने भी खूब एंजॉय किया है। अभी मैं मन में सोच ही रहा था कि चलो अब तो उतरना ही है, अब तो आराम से हो जाएगा। तभी उसी वक्त भगवान ने कहा रुको वत्स, पिक्चर अभी बाकी है। मरते मरते बच गया आज तो मैं। कमर में भी दर्द होने लगी है मेरी तो। हम वाटरफॉल से अब नीचे आ गए इस टाइम पर। अभी पूरा नीचे तो नहीं पहुंचे, बट एक पॉइंट है जहाँ से ये पानी का जो सफर है वो शुरू होता है।
तो वहीं पर बैठे हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा ये, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप वीर आए हो तो इस ट्रैक को मिस मत करना, अगर रेनी सीजन में आए हो तो। और मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि ना सिड्डू, जो कि यहाँ की एक लोकल डिश है, उसको ट्राई करना है, बट कहीं पर ना मुझे मिली नहीं थी। तो यहाँ पर ही, जहाँ पर हमने अपने शूज़ उतारे थे, वहाँ पर दीदी ने अभी खुद ही पूछा कि आप सिड्डू खाओगे, तो मैंने कहा भाई हाँ क्यों नहीं, ये तो मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था। देखने में तो ये ऐसे लग रहा था कि जैसे मोमोज के जैसा है, बट जैसे इसका हमने एक पीस किया तो ये थोड़ा स्पॉन्जी है, ब्रेड के जैसा लग रहा है। टेस्ट करके देखते हैं कि इसको किस तरह का, ये काफ़ी यूनिक सा टेस्ट है इसका। जो चटनी है ना, मुझे खाने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टमाटर की चटनी है। और जो सिड्डू है, इसका टेस्ट थोड़ा ना जैसे कुलचे जैसा है। कुलचे मेरे फेवरेट है तो इसको खा के मुझे कुलचे की याद आ गई। खैर इसकी जो फीलिंग है वो थोड़ी अलग है। दीदी से पूछते हैं कि ये कैसे बनाते हैं इस चीज़ को ना। दीदी आपने ना सिड्डू बहुत अच्छा बनाया आज। हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। थोड़ा बताओगे ये कैसे बनाते हो आप लोग? ये बेटा दाल की स्टफिंग करते हो, अंदर इसमें दाल भरते हैं दलुआ चने की, तो फिर उसको अंदर चटनी के साथ मक्खन लगा के मसाला वगैरह मिर्ची सब कुछ डाला है अंदर। जो चटनी बनाई है वो टमाटर की चटनी थी क्या? नहीं थी, हमारे जंगलों में ब्रास के फूल होते हैं उसकी चटनी थी। अच्छा, ब्रास के फूलों की चटनी है, हमने पहले भी खाई है ये बहुत अच्छी लगी दीदी। ओके थैंक यू। भैया वो और नीचे जा रहे हैं, पानी वाला रास्ता तो खत्म हो गया। अभी ना मेरे पैर में एक लीच काट गई थी, तो वहाँ पर जो दीदी थे उन्होंने देखा, भाई खून चूस लिया था उसने मेरा पूरा, अंदर चली गई थी आधी से ज़्यादा, फिर पत्थर से निकाली बड़ी मुश्किल से। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और आपको नीचे चल के मिलते हैं। तब तक यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे अभी, उसके मज़े लो आप। ये अक्षय भाई हैं। हेलो अक्षय भाई, इन्होंने ये हमें ट्रैक कराया पूरा का पूरा। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग यहाँ आओ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से इन्होंने करा दिया, मतलब रिस्की सा रास्ता था बट इन्होंने डर नहीं लगने दिया। फाइनली ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए आंटी जी के पास, जहां हमने अपनी कार पार्क की थी, और यहाँ राजमा चावल खाकर हम निकल पड़े बिलिंग की तरफ। तकरीबन 13 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ना, वीर से लेके बिलिंग तक का, काफ़ी स्टीप है ये रास्ता ना, और विड्थ भी थोड़ी रोड की कम है। और बट मैंने मेन चीज़ जो नोटिस करी ना, ये पूरा जंगल एरिया, और ऐसा लगता है जैसे ना पहाड़ की एक तरफ की जो रोड है उधर पूरी की पूरी देखो ऐसे फॉग ही हुई पड़ी है, और बीच बीच में कुछ सड़क आती है जहाँ पर पूरी अच्छे से धूप निकली होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना पहाड़ की एक तरफ की रोड पे धुंध है और दूसरी जो साइड है वहाँ पर पूरा क्लियर है रास्ता। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल आधा किलोमीटर भी नहीं हम चले और यहाँ पर पूरी धूप है। फाइनली बिलिंग हम लोग पहुँच गए, और रास्ते का जो व्यू था वो तो बढ़िया था ही था। यहाँ पर पहुँच के तो और मन खुश हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि 360 डिग्री व्यू है। अभी ऊपर चलकर देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने के मन से आए हैं, बट मेन एक जो दिक्कत आ रही है वो मौसम की जो है वो तो है ही है, उसकी वजह से अभी जो पैराग्लाइडिंग है वो रुकी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है कि खुल जाएगा मौसम तो आ जाएगा नंबर। और दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि ओजस हमारे साथ है, तो जब हम पैराग्लाइडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो सीधा वो हमें नीचे ही लैंड कराएंगे जाके। तो ओजस किसके पास रहेगा, ये चीज़ अब सॉल्व करनी है। तो फिर अब फाइनली हमने ये सोल्यूशन निकाला है इसका कि आज जो है चीनू करेगी पैराग्लाइडिंग, और मैं फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ही हूँ, चीनू ने घर चले जाना है, तो मैं फिर कभी थोड़े दिनों बाद आऊँगा और फिर ये एक्सपीरियंस करूँगा। जब तक हम वेट कर रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो, तब तक ऊपर चल के देखते हैं कि कैसे कुछ व्यूज़ हैं। ऊपर आकर हम इस टाइम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर ना मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू है, और शब्दों से मैं बता नहीं सकूंगा कि हाँ भाई ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर एहसास ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के बीच में ही उड़ रहे हैं। अभी हमने पैराग्लाइडिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, बट लग ऐसा ही रहा है कि हम बादलों के बीच में ही उड़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट व्यूज़ यहाँ के कैप्चर कर सकूँ वो करता हूँ। आप वही देखो और इन्जॉय करो। यहाँ बैठे बैठे ना 5 बज गए,
बट यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा। हमें हिलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बादल ही इतने हिल रहे हैं, पूरे आसपास चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल ही बादल है। इतना अच्छा मौसम है, मज़ा ही आ गया यहाँ पर आकर ना। चाहे पैराग्लाइडिंग हो पा रही है चाहे नहीं हो पा रही, मुझे लगता नहीं है वैसे अब पैराग्लाइडिंग हो पाएगी, क्यों तो फिर मुझे लगता है कि अब ना हम लोगों को निकलना ही चाहिए यहाँ से, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा देर चलो मन तो नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तो मेरा ख्याल है कि अब यहाँ से निकलते हैं। बहुत सारे पैराग्लाइडर्स तो अभी तक वहाँ पर बिल्कुल तैयार श्यार होके अपना पूरा फिट फाट होके बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि कब मौसम खुलेगा। पर आज जो पायलट्स खुद हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं भैया, आप जैसे हम वहाँ पर पैसे पे करने के लिए गए थे तो उस टाइम पे भी वो कह रहे थे कि अभी आप पे मत करो, क्योंकि ऐसे आपके बॉन्ड के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो पहले एक बार मौसम खोलने तो जो ग्लाइडर्स रेडी हैं उनकी बारी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल कर देना, फिर आपकी साथ के साथ बारी आ जाएगी। नहीं तो वो कह रहा था कि हमें भी मज़ा नहीं आता कि हम यहाँ से सीधा छलांग लगाएं और 5-10 मिनट में नीचे ले जाएं, तो आप लोगों का भी वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आप पैसे भी खर्च करोगे और वो मज़ा भी नहीं आएगा। बट वैसे ऐसे लोग मैंने कम ही देखे हैं कि जो इतने अच्छे से गाइड करते हैं, खुद कहें पैसे आते हुए पैसे को कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई अब यह पैसे मत दो, थोड़ा रुक के या कल या परसों जब भी आपको मौका लगेगा तब आके कर लेना हिमाचल के लोग नॉर्मली अच्छे ही होते हैं वैसे। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, और मेरा ख्याल है कि अब सीधा घर पहुँच के आपको मिलेंगे। अगर रास्ते में कोई अच्छे व्यूज़ आए तो उसके शॉट्स वगैरह लेंगे। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रैवलिंग माइल्स। एक लाइक एक कमेंट अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। कुछ दिन से मैं टेंशन में था कि ओजस को सब देखकर बोल रहे हैं कि 5 साल का हो गया है, बट क्लियर क्यों नहीं बोल रहा। दुनिया से पीछे ना रह जाए इसी डर की वजह से डॉक्टर्स को चेक करवाया, स्पीच थेरेपी करवाई और भी बहुत कुछ। बट आज जब वाटरफॉल के ट्रैक पर मैं और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को दिल हारते देखा, और वहीं ओजस को पूरे जोश के साथ सब करते देखकर पता चला कि मेरे बेटे के नन्हे पैरों ने जो ऊंची छलांग लगाना सीखा है वो जिंदगी के दौर में सबसे आगे है। ऐसे ही अक्सर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आप भी सीखिए, ट्रैवलिंग कीजिए।